यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि कल हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और पर्टिकुलरली द हिंदू को लेकर हम बातें कर रहे थे कि द हिंदू आप कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में। नोट मेकिंग पर हम लोग बात कर चुके हैं करंट के, और साथ ही करंट अफेयर्स की तैयारी का जो बेस्ट पॉसिबल मॉडल हो सकता है यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर भी हम बातें कर चुके हैं। और न्यूज़पेपर करंट का द मोस्ट प्राइम इम्पोर्टेंस का पार्ट है, इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। हम काफ़ी बात कर चुके थे फ्रेंड्स, जो किस तरीके से हमने देखा कि न्यूज़पेपर को लेकर हमने बात की, द हिंदू को लेकर न्यूज़पेपर को, कि किस तरीके से आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। इसे आप दूसरे न्यूज़पेपर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो हम फ्रेंड्स 4th पॉइंट तक पहुंच गए थे कि किस तरीके से आप न्यूज़पेपर को हैंडल करेंगे शुरू में। अब हमें बात करनी है 5th पॉइंट पे कि आपने न्यूज़पेपर टिक आउट कर लिया कि जो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर आपने एडिटोरियल पेज से पढ़ना स्टार्ट किया, आगे बढ़े आप। फिर आप फर्स्ट पेज पर आए और पूरा पेज आपने कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि जो आप पढ़ेंगे, टिक आउट करने के बाद जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? आपके हाथ में पेन होनी चाहिए, और जब आप पढ़ना शुरू करें, तो जो भी आपको लगता है कि मुझे 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, सिर्फ़ टॉपिक्स नहीं। अब उस टॉपिक्स को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उस टॉपिक के अंतर्गत जो भी लिखी गई चीज़ें, उसमें से क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और अगर इंटरव्यू की बात आए तो उसके लिए भी आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे। एक बात ध्यान रखें, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, चाहे वो एडिटोरियल हो, आर्टिकल हो, या छोटा-सा सेक्शन क्यों ना हो, बहुत कम चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, 1 से 2 लाइन, 3 से 4 लाइन। आप पूरे चीज़ को अंडरलाइन करने में ना लग जाएँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर अपने आप को थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करें। अगर वो लाइन्स आपको अच्छी लग रही है, तो ये नहीं कि आपने उस लाइन्स को भी अंडरलाइन करना शुरू कर दिया कि आंसर राइटिंग में कंटेंट के रूप में लिख लेंगे। ये चीज़ें आप भूल जाएँगे फ्रेंड्स। आपको बस वहीं तक रुकना है, उसी को अंडरलाइन करना है, जिनका आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट के रूप में, रेफ़रेंस के रूप में, या फिर आप जो आंसर राइटिंग करेंगे, उसमें बीच में कुछ-कुछ कंटेंट्स लिखने होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, बस आप उन्हें अंडरलाइन करें। और उसके बाद आपको नोट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अंडरलाइन करने के बाद ऐसा पूरे न्यूज़पेपर में आपको करना है। उसके जिस भी पार्ट में आपको लगता है कि अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। नहीं करने की ज़रूरत है, तो पढ़ के छोड़ दीजिए बस, लेकिन अंडरलाइन ना करें। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ़ उसे ही अंडरलाइन करें। अब बात करते हैं नोट की, कि नोट आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है, तो उन टॉपिक्स को आपके लिए आपको एक अलग कॉपी बनानी चाहिए उन टॉपिक्स की। टॉपिक्स का नाम आप कॉपी के पीछे लिखें, और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये भी लिख दें। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। उसके बाद जो टॉपिक आपने लिखी है, उन टॉपिक्स को उस तरीके से नाम दें। मान लीजिए ये एक टॉपिक आपने चुना, न्यूज़ में आई नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए कि इसमें एग्ज़ाम में क्या-क्या किस तरीके से पूछा जाता है। ये आप जब डेप्थ में एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स की, तो आपको पता चलेगा। तो जो टॉपिक तो आपने चुन लिया न्यूज़पेपर से कि हाँ, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं।
लेकिन अब उस टॉपिक्स को आप तैयार कैसे करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात की समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से टॉपिक्स पर यूपीएससी पूछता है एग्ज़ाम। उसी तरीके से जितनी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है, आप बुक्स में जाइए, गूगल पे जाइए या कहीं से आप भी आप लिखिए, उस टॉपिक को उस तरीके से आप तैयार कर लें। 4-5 पॉइंट्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो जाने के बाद ऐसा प्रीलिम्स के लिए फिर अब बारी आती है मेंस की। तो मेंस के लिए आपको जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो उस तरीके से एक कॉपी में उन टॉपिक्स को आप लिख लें कि हाँ, ये टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। करंट अफ़ेयर्स में ये चीज़ें हाइलाइट रही हैं, इम्पोर्टेंट रही हैं। उसके बाद ये तो आपने टॉपिक लिखा, अब होगा ये कि कुछ आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स या कुछ ऐसे न्यूज़ आइटम्स ऐसे होंगे, जिसमें आपने जो अंडरलाइन किया है, अब हो सकता है वो अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक हो कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में दी गई हो या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पर आपको 2-3 लाइन मिलेगा। मान लीजिए एक आर्टिकल है उसमें 2-3 लाइन कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको। लेकिन अपने आप में वो कंप्लीट टॉपिक तो नहीं, एक टॉपिक के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं, कई पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो मान लीजिए किसी एक आर्टिकल में अब तो पूरा का पूरा तो वो टॉपिक नहीं लिखा होगा, उसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी। तो ऐसे में क्या करें आप, जो भी टॉपिक आपको लगता है इम्पोर्टेंट आपने अलग से लिख भी रखा है, तो इस तरीके से आप एक अलग पेज बनाएँ। मान लीजिए एक इस पर छपा क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब तो जो भी आपको लाइन इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आंसर राइटिंग में मेरी मदद करेगा, तो एक अलग नोटबुक आप कंटेंट्स के लिए बनाएँ जिसमें आप टॉपिक लिख के और मेंस के कुछ लाइन्स लिख दें उस आर्टिकल या एडिटोरियल में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो पॉइंट्स आप लिख दें कि आंसर राइटिंग में ये आपकी मदद करेंगे। और अगर कोई ऐसा आर्टिकल छपा है जिस पे आपको लगता है कि ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत है, तो देखिए एक आर्टिकल में तो आपको मिलेगा नहीं। किसी में मान लीजिए पॉज़िटिव लिखा गया है, किसी में नेगेटिव लिखा गया है, किसी में बैलेंस्ड लिखा गया है। तो ऐसा आपको जो भी मिलता है, आप ऐसा करें कि आप चाहते हैं कि इसे कंप्लीट एक साथ मैं तैयार करूँगा, तो उस पर आप उसको कट कर लें, वो जो आर्टिकल है इस तरीके से। मान लीजिए ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर एक छपा था, तो मैंने इसको कट करके अपने पास रख लिया। तो ऐसे क्या करें, मान लीजिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर 2-3 आर्टिकल आप छपा, तो आप 2-3 को कट करके रख लीजिए। बहुत सारे भी कट मत कीजिए कि आप 15-20 कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं। 2-3 करके लिख लीजिए जो अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हों। किसी में पॉज़िटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा, किसी में बैलेंस्ड होगा। जब आपको लगे कि अब इन सबको मिलाकर मैं एक कंप्लीट टॉपिक तैयार कर सकता हूँ, तो फिर आप उन तीनों को चारों को इकट्ठा करें जो आपने काट के रखा है, उसके बेस पर आप टॉपिक की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। जो जितने भी आंसर राइटिंग के लिए आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाएँगी। तो ऐसा कटिंग करके आप रख लें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। लेकिन 2-3 लाइन बस मिल रही है किसी टॉपिक को लेकर तो उसे एक नोटबुक में बेटर होगा कि आप लिख लें। पूरा आर्टिकल बहुत ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि अब एक आर्टिकल उसमें 2 लाइन बस अंडरलाइन आपने की है, तो उसके लिए आप पूरा आर्टिकल कट करके रख रहे हैं, ऐसा ना करें। जो आपको लगता है कि अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक बन सकता है आगे जाकर, उसे ही आप कट करके रखें। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ आप जब पढ़ेंगे ये न्यूज़पेपर तो कुछ में न्यूज़ आइटम्स में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए थे, जिसमें आपको डेटाज़ मिलेंगे, रेफ़रेंसेस मिलेंगे। तो उनके लिए एक अलग नोटबुक आपकी होनी चाहिए, जिसमें आप फैक्ट्स लिखेंगे, जो आपकी आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। स्टार्ट ही फैक्ट से की जानी चाहिए, तो आंसर राइटिंग में एक अलग ही वज़न आता है। तो उनके लिए आप एक अलग नोटबुक बनाएँ और इस तरीके से आप उसे तैयार करेंगे। मान लीजिए एनजीओज़ पर आया, तो एनजीओज़ मैंने लिखा है देखिए और फिर उसपे जो-जो इम जो 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे फैक्ट्स के रूप में वो मान लीजिए पॉवर्टी पर कभी कुछ छप गया, तो उसे आप लिख लें। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलते हैं, आप उन पर इस तरीके से फैक्ट तैयार करेंगे। ये जब आप कर लेंगे तब जाके आपका सही मायने में जो है न्यूज़पेपर पढ़ना सार्थक हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा।
मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं, इसे आप बोझ लेकर मत चलें फ्रेंड्स। धीरे-धीरे इसकी आदत आपको पड़ जाएगी और बहुत ईज़ी वे में हो जाएगा। क्या मैंने बताया? कुछ भी तो नहीं। प्रीलिम्स के लिए एक नोटबुक और उसमें चीज़ें उस तरीके से करनी है और मेंस के लिए टॉपिक, कंटेंट्स और एक फैक्ट्स की बातें। इसे आप बोझ की तरह ना लें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, यही न्यूज़पेपर जो है आपकी 75% तैयारी करने में मदद करेगा। यहीं से बात बन जाएगी 75%, अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं तो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से थोड़ी और बातें कर लूँ। देखिए, न्यूज़पेपर जो है आपको बिल्कुल शांत एरिया में रूम में बैठ के आराम से पढ़ने की ज़रूरत। जब आप शुरुआत करें, मान लीजिए आप बिगिनर हैं, तो शुरू में आपको वक़्त लगेगा। हो सकता है डेढ़ 2 घंटे लगें, तो लगाइए, भागिए मत। शुरू में आदत लगाइए, ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो कीजिए। धीरे-धीरे क्या होगा, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी कि क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। धीरे-धीरे जो है आपकी टाइमिंग भी घटती चली जाएगी और टॉपिक्स भी घटते चले जाएँगे और एक टाइम ऐसा आएगा, आधे घंटे में बात बन जाएगी और वो आपके लिए फिर सफिशिएंट होगा। तो शुरू में वक़्त लगता है तो लगाइए। अभी आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, भागिएगा नहीं। जितना भी दिमाग आपको भगाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो मौका मत दीजिएगा। दूसरी बात, इधर-उधर मत पढ़िएगा। चलते-फिरते पढ़ लिया, बस में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, नो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यूँ समझिए कि आप अपना बहुत बड़ा मार्किंग स्कोर खो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 75% ये आपकी मदद करेगा। तो इसे चलते तरीके से, चलताऊ तरीके से, टेक फॉर ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल इम्पोर्टेंस दें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। आप इसे जितनी इम्पोर्टेंस देंगे, ये आपकी उतनी ही मदद करेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसकी कंप्लीट तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से करें। हम लोग फिर मिलते हैं। टेक so very good care of yourself. See you soon. Thank you so much. Have a nice day. Take care.